तो हम लोग करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 10 लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को समझते हैं क्या होता है। तो ये क्या है, स्कूल में तुम लोग का कोई प्रोग्राम हो रहा है, स्कूल में तुम लोग स्टॉल बनाया। अब तुम लोग सोचा कि क्या बेच सकते हैं, तो क्या बेच सकते हैं। जिसका घर में जो काम होता है वो लेके आ गया। यहाँ पर बोल रहा है जैसे तुम्हारा घर में दूध है, तुम क्या गया, स्कूल में मेला लगा, वहां पर सबको अपना सामान बेचना है, तुम दूध उठा के लेके चला है कि स्कूल में बेचेंगे। ठीक है, अब देखते हैं तुम्हारा खर्चा कितना हो रहा है और कमाई कितना हो रहा है। तो तुम जब दूध लेके आए तो तुम्हारा खर्चा कितना हुआ, खर्च कितना हुआ, कुछ खर्च हुआ। अच्छा, दूध खरीद के बेच रहा है, हाँ तो ठीक है। घर से दूध खरीदेंगे, माने तुम्हारा घर पे ही है लेकिन घर से ही दूध खरीदेंगे और उसको खरीद के ही बेचेंगे। तो घर से मान लो तुमको दूध मिल गया, तुम्हारे ही घर है इसलिए तुमको मिल गया 10 रुपया पौआ। ठीक है, 250 मिलीलीटर, 250 मिलीलीटर। तो तुमको मिल गया 10 रुपया में 250 मिलीलीटर। ठीक है, क्या है, मान लो तुमको 20 रुपया में हाफ लीटर मिल गया। वो आसान होता है समझना, हाफ लीटर 20 रुपया में हाफ लीटर, मतलब तुमको मिला 40 रुपया लीटर। अब तुम क्या किया, स्कूल में ले गया तो तुम 40 रुपया में लीटर में बेचेगा। तुम तो खरीदा 40 रुपया लीटर में, बेचेगा 40 रुपया लीटर में, तो तुमको लाभ क्या होगा। तो हम लोग इसको दाम बढ़ा करके बेचेंगे। तो इसको हम लोग कितना, अब तुमको जितना लाभ चाहिए, ठीक, अब ये भी हिसाब करना पड़ता है कि दूसरा कोई कितना बेच रहा है, वही हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो दूसरा कोई बेच रहा है 55 रुपया में, ठीक है, तो तुम क्या बोला कि हम लोग उससे अगर कम दाम में बेचेंगे तो सब मेरा दूध खरीदने आएगा। तो हम बेचेंगे 50 रुपया लीटर में। तो यहाँ पर जो हम लोग खरीदे, तो यहाँ पे जो हम लोग दूध खरीदे, इसको अगर हम लोग शुद्ध भाषा में बोले, इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। शुद्ध भाषा में इसको क्या बोलते हैं, चलती भाषा में खरीदे कितना दाम पे, खरीदने वाला प्राइस। और इसको बोलते हैं शुद्ध भाषा में विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और चलती फिरती भाषा बोलते हैं कितना में बेचे। ठीक है, बेचने वाला दाम, बेचने वाला दाम को ही क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। इस और खरीदने वाला दाम को क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। क्रय माने खरीदे, विक्रय माने बेच दिए, इसलिए बोलते हैं बिक्री। बिक्री तो यहीं से आता है, बिक्री हुआ, बिक्री, बिक्री सुना ना, बिक्री कर रहे हैं तो विक्रय से ही आया बिक्री, तो बिक्री हुआ। तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, कितना दाम पे बेचे, विक्रय मूल्य, कितना दाम पे खरीदे थे, क्रय मूल्य। अगर बेचने वाले दाम से खरीदने वाले दाम को घटा दे तो हम लोग को मिल जाता है क्या, कितना में खरीदे थे, कितना लाभ हुआ हम लोग का। तो 50 रुपये में खरीदे थे, 50 रुपये बेचे, 40 रुपये में खरीदे थे, तो 50 में से 40 गया, 10 रुपया हमारा क्या हुआ, लाभ हुआ। 1 लीटर बेचने पर 10 रुपया लाभ हुआ। अब मान लो तुम घर से लेके आया था 5 लीटर दूध, तो तुम्हारा कमाई कितना हो जाएगा, 5 गुने 1 लीटर पे 10 रुपया खर्चा, 10 रुपया लाभ हुआ, तो 5 लीटर पे 10 लाभ होगा, 50 रुपया लाभ होगा। तब तुम 9 क्लास से पढ़ते हो, 50 रुपया रोज से कमा लेगा, ठीक ही है, कोई बुरा है नहीं है। ऊपर में क्या सीख रहा है, बिजनेस करना सीख रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, 50 रुपया लाभ जितना भी हुआ, लाभ हुआ तो अच्छा है, लेकिन क्या सीख गया, बिजनेस करना। बिजनेस करने में अच्छा लगने लगा, कैसे कस्टमर से बात करना है, नेगोशिएशन करना है। तो इस चीज़ सीख लेना ज़्यादा अच्छा है, ये तुमको स्कूल में नहीं सिखाएगा, तो ये तुमको खुद करना होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग लाभ। लेकिन हम लोग को निकालना है प्रतिशत कि कितना परसेंट लाभ हुआ। अब देखो हम लोग समझेंगे परसेंटेज क्या होता है। परसेंटेज क्या होता है, तुम्हारे स्कूल में मान लो एग्जाम था, 40 मार्क्स का एग्जाम था, ठीक, और 40 में तुमको मिला 20 मिला, ठीक, 40 में 20 लाना अच्छा बात है, 50% आया है तो ठीक ही बात है। 40 में 20 लाना ठीक ही बात है।
लेकिन मम्मी को जाके बोले, मम्मी ज़्यादा पढ़ी लिखी है ही नहीं, वो बोले कि 20 से लाया। तो मम्मी 40 में 20 लाए हैं, लगभग 20 लाया है। 20 कितना खराब नंबर, 50 लेके आता, 60 लेके आता, 80 लेके आता, तब ना अच्छा नंबर था। मतलब 40 नंबर का परीक्षा था तो तब ना 20 लेके आए हैं। बोला नहीं, हम अपना जमाना में हम 80 लाते थे। मम्मी का रिजल्ट एक बार चुपके से देखा था, उसमें फेल लिखा हुआ था। लेकिन मम्मी क्या बोल रही है, हम 80 लाते थे। तो बोलेगा ही, कोई भी बोलेगा हम 80 लाते थे, पता थोड़ी करना है। कोई ऐसी रास्ता में राह चलते चलते पूछ लेगा कितना नंबर लगा, बोला सिर्फ 90 95 लेके आते हैं, तो थोड़ी रिजल्ट देखने जा रहा है। तो मम्मी बोली 80 लाते थे, लेकिन चुपके से रिजल्ट देख लिए थे, फेल थी। तो मम्मी को पता ही नहीं है कि 40 में 20 लाया है तो कितना है। तो मम्मी को बताने के लिए हम लोग को इस चीज को बताएंगे अगर परसेंटेज में, तो मम्मी को ठीक से पता चलेगा। तो कितना लाए हैं, टोटल कितना नंबर का परीक्षा था, 40 को नीचे लिखेंगे, कितना लाया 40 में 20। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दो, एगो जीरो कट गया, 2 दूनी के 4 कट गया, 2 से 100 कट गया, 2 5 10 और 0, कितना आया 50। तो कितना परसेंट लाया, 50%। अब अगर मम्मी को बोलेगा 40 से 20 नहीं लाया है, 50% लाया, 50% मैंने अगर 100 मार्क्स का नंबर होता तो कितना लाया, 50 लाया है। अब मम्मी ठीक से समझेगी। बात एक ही है, 40 से 20 लाया या फिर 50% लाया, ठीक है, 50% लाया, बात एक ही है। लेकिन मम्मी परसेंटेज को क्या करेगी, अच्छा से समझेगी। इसीलिए हम लोग को परसेंटेज में निकालने की जरूरत पड़ता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीजों को परसेंटेज में निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग का अब लाभ हुआ, हम लोग लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग खरीदे थे कितना में दूध, 40 रुपया। 40 में लाभ कितना हुआ, 10 रुपया। तो गुना, परसेंटेज निकालने के लिए गुना 100 कर दिए, 4 से इसको काट देंगे, कटेगा 25 बार में। तो कितना परसेंट लाभ हो रहा है, 25%। अच्छा है ना, 25% लाभ हो रहा है, तो 25% लाभ अच्छा बात है। मैंने 100 रुपया लगाएंगे तो कितना रुपया लाभ होगा, 25 रुपया। तो इससे हम लोग का हिसाब अच्छा से निकलेगा, कितना लाभ कर रहे हैं, 25 रुपया, 25%, मतलब 100 रुपया लगाएंगे तो 25 रुपया लाभ होगा। तो अच्छा बात है। अब किताब में एक सवाल दिया है, इसमें देखो लोग सियाना बुद्धि क्या कर रहा है। आज विद्यालय में टिफिन के समय मैंने जयंत ने कुछ फल खरीद लाए थे। 6 रुपया का अमरूद 25 रुपए में, 6 अमरूद 25 रुपए में, और जयंत ने 6 केले 10 रुपए में खरीदे थे। तो क्या क्या है, 2 गो बच्चा लोग हैं, एक का नाम क्या है, जयंत ने कुछ फल खरीद लाए थे, जयंत। एक का नाम क्या है, जयंत। वो लाया 6 अमरूद, 6, इसको गुआवा बोलते हैं इंग्लिश में, तो जी लिख देते हैं गुआवा। कितना रुपया में, 25 रुपया में, ठीक है, 25 रुपया में 6 गो अमरूद खरीद के लाया। और एक है जयंत, अच्छा ये तो मैं है, ये मैंने। जयंत ने क्या खरीदा, जयंत ने 6 केले खरीदे, इसको बनाना बोलेंगे। तो 6 बनाना खरीदे 10 रुपया में, ठीक है, कितना रुपये में, 10 रुपये में। 6 बनाना 10 रुपये में, 6 गुआवा 25 रुपये में। हम लोग को पता है कि स्कूल का गेट वे बंद कर देता है। पहले कितना अच्छा स्कूल का गेट खुला रहता था, बाहर से जाकर खरीद उद के खा के आते थे, अच्छा था उस टाइम। और बहुत कोई तो बैग लेकर घर चल जाता था। अब बैग लेके स्कूल से घर ना जा सके, इसीलिए वो क्या किया कि गेट बंद रहेगा। एक समस्या आ गई कि खाना कैसे खाएंगे। आप तो 8 क्लास तक को खाना खिला रहे हैं, 9 को खाना खिला नहीं रहे हैं, 10 को खिला नहीं रहे हैं, 11 को 12 को, लेकिन ये लोग तो स्कूल तो आ रहा है, ये लोग क्या करेगा, भूखले रहेगा नहीं, घर से टिफिन बना के लेके आएगा। घर से मम्मी को ढेर सारा काम रहता है, वो 9 बजे तक 10 बजे तक खाने नहीं बनाती है। हम लोग घर में नाश्ता हो नहीं गया, सीधा दोपहर का खाना बनता है, नाश्ता नहीं होता है। वो लोग क्या करेगा, वो लोग तो ये भरोसा आता था जाएंगे हाफ टाइम में बाहर निकल के खा के आएंगे। तो ये लोग के लिए उपाय तो कुछ नहीं है।
ठीक है, वो काम करते हैं, दुकान गेट का सामने को दुकान वाली को बैठा देते हैं। वो का बेच रही है सतमूला, हजमोला। खाएंगे तब ना हजम करेंगे, कुछ खा ही नहीं है, तुम सतमूला हजमोला बेच रही है। कुछ खा ही, यही का वो भी नहीं बेचती है जा, तब तो भूखले मरना पड़ेगा सबको। तो ये दोनों अच्छा दिमाग लगाया, ये लोग क्या किया, बोला कि हम लोग पहले ही से खरीद के लेके जाएंगे। 6 गो अमरूद खरीद लिया, 6 गो केला खरीद लिया, अब स्कूल में ले जाके बेचेंगे इसको। ठीक, अब देखो स्कूल में आइडिया तो अच्छा है कि खाने का कमी है, प्रॉब्लम हम लोग को नजर आया। और बिजनेस का नाम क्या है, बिजनेस मतलब सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या नजर आया कि स्कूल का गेट बंद होता है, अंदर खाना नहीं मिलता है, तो भूख लगा रहता है बच्चा लोग को। तो ये क्या हुआ, प्रॉब्लम। इसका निकालना है सॉल्यूशन, कि हम लोग घर से खाना खरीद के लेके गए और सबको बेचेंगे। अच्छा सॉल्यूशन निकाला है, लेकिन एक चीज भूल गया कि स्कूल में बेचेगा किसको, सब उस दोस्त लोग हैं। और दोस्त लोग क्या करेगा, तो प्रत्येक ने एक अमरूद और एक केला लिया। प्रत्येक ने एक अमरूद के लिए 4 रुपए दिए और एक केला के लिए 2 रुपए दिए। तो स्कूल में ले जाके बेचा, एक अमरूद एक केला, और प्रत्येक ने एक अमरूद के लिए 4 रुपए। एक अमरूद कितना बेचा, एक गुआवा बेचा 4 रुपया में, और एक केला बेचा 2 रुपया करके। ठीक, एक गुआवा अमरूद 4 रुपया करके और एक केला 2 रुपया करके। अब देखते हैं जयंता को मुझको कितना लाभ हुआ। ये खरीदा था अमरूद 6 गो 25 रुपया, 6 गो बेचा 4 रुपया करके, तो इसको कितना लाभ हुआ, 6 चौके 24 रुपया। जब 25 रुपये में खरीदा था 24 रुपये कमाइया हुआ। इसका देखते हैं, ये 6 गो केला बेचा, 6 दूनी 12, तो ये खरीदा था 10 रुपया में। अब इसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं, कितना में खरीदे थे, इसका तो आएगा -1, 1 रुपया नुकसान हो रहा है। और इसका 12 में से 10 गया, तो इसका 2 रुपया लाभ हो रहा है। तो 2 रुपया लाभ कमाने खातिर इतना मेहनत करने जाएगा, ठीक है। और इसका 1 रुपया नुकसान हो गया। परसेंटेज में निकालेंगे कितना नुकसान हो रहा है, तो कितना में खरीदे थे 25 रुपया, उसको नीचे लिखेंगे, कितना नुकसान हुआ उसको ऊपर लिखेंगे, और गुना 100, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4% का नुकसान हो रहा है। मतलब अगर 100 रुपया लगा देंगे बिजनेस में, तो उसमें 4 रुपया हमारा लॉस हो जाएगा। तो काहे बिजनेस करेंगे, तो ये आइडिया बेकार है, ठीक है। परसेंटेज देख के हम लोग को क्या आइडिया लगता है कि ये आइडिया ठीक नहीं है। इसमें कितना लाभ हो रहा है, चलो देखते हैं। कितना में खरीदे थे केला, 10 रुपया, उसको नीचे लिखेंगे, लाभ कितना हुआ 2 रुपया, उसको ऊपर। अब परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से गुना, 0 0 कट गया, 10 दूनी 20। अब यहाँ पे 2 रुपया दिख रहा था, लेकिन परसेंटेज में किया तो 20 रुपया दिख रहा है। मतलब 100 रुपया लगाएंगे तो हम लोग को 20 रुपया लाभ हो रहा है। तो ठीक ही है, बिजनेस में इस 20% लाभ होना अच्छा बात है, ठीक ही माना जाता है। तो ये क्या करेगा कि अमरूद नहीं लाएगा, केला वाला बिजनेस चला सकता है, ठीक है। देखो ये सवाल, लाइट फ्लिकरिंग करने लग रहा है। तो ये सवाल देखो, ये क्या दिया है, नसरीन एक कलम बेचकर विक्रय मूल्य पर 20% लाभ करती है। तो ये सवाल थोड़ा समझना जरूरी है। क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य 1 का 5, कौन है, नसरीन। नसरीन क्या कर रही है, कलम बेच रही है, कलम बेची, विक्रय मूल्य पर 20 रुपये लाभ करती है। तो यहाँ पे 20% लाभ करती है, विक्रय मूल्य। तो देखो विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ कर रही है। सवाल को इसको ध्यान से समझना होगा, ये थोड़ा समझ में कम आता है ये सवाल। तो उसने क्रय मूल्य पर कितना % लाभ किया, उसने
क्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ किया है, क्रय मूल्य पर कितना परसेंट लाभ किया। अब हम लोग एक समस्या समझेंगे। समस्या क्या समझेंगे कि यहां पे मान लो तुम दूध बेच रहा था, उसको तुम बेचा था 10 रुपये लाभ आया था, बेचा था 50 रुपये में। अगर तुम लाभ का परसेंटेज निकाल रहा है, दूध वाला एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, एग्जाम्पल, लाभ उसमें आया था 10 रुपया, विक्रय मूल्य कितना किया था, बेचा कितना था, विक्रय किया था 50 रुपया प्रति लीटर, 50 रुपये में बेचा था। अगर हम लोग क्या निकाले, परसेंटेज, परसेंटेज किस पर निकाले, विक्रय मूल्य पर, कि 50 रुपया लाभ, 50 रुपया बेचे, उस पर 10 रुपया हम लोग का लाभ हुआ, तो कितना परसेंटेज लाभ हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना, 100 से गुना। इसका नीचे कुछ नहीं, एक मान लेंगे हम लोग, कह के हम लोग थोड़ा सवाल में सुविधा होगा। क्या सुविधा, ऊपर नीचे खाली काटना है। बहुत जो नहीं समझ पाता, ये ऊपर 100 ऊपर लिखा के नीचे लिखा है, वो बोलेगा बीच में लिखा है, काट दे, 10 से काटेंगे 100 को, तो कहे कि समझ में नहीं आता है ऊपर लिखा था कि नीचे। अब अच्छा समझ में आ रहा है, ऊपर है, ऊपर ऊपर नहीं काटेगा, ऊपर ऊपर खाली गुना होगा, तो ये 50 से 100 काट देंगे, कहे कि ये ऊपर ये नीचे है, ये ऊपर है नीचे है, देखो 0 0 कट गया, 5 से काट दिया, 5 दूनी 10, कितना परसेंटेज लाभ हुआ, 20%। पर ये क्या परसेंटेज सही निकला है, सही है कि गलत है, क्या है, 20% जो निकला सही है कि गलत है। हम लोग 50 रुपया थोड़ी लगाते बिजनेस में, हम लोग को देखना होता है कितना रुपया लगाए थे तो कितना परसेंटेज लाभ मिला। 50 रुपया तो लगाए नहीं थे, इसलिए हम लोग को जो परसेंटेज है कि कितना परसेंटेज लाभ हुआ वो निकालना होता है क्रय मूल्य पर। हम लोग को किस पर निकालना होता है, कितना में खरीदे थे, 40 रुपया में खरीदे थे, तो अगर 40 रुपया में खरीदे, उस पर 10 रुपया लाभ कमा के बेचे, तब हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। 0 0 कट गया, 4 से पारा में 100 आता है 25 बार में, तो 25% लाभ कमा रहे हैं। ये हुआ ना हम लोग का सही लाभ, 40 रुपया में 25% हम लोग का लाभ हो रहा है, ठीक है। क्रय मूल्य पर क्या होगा, हम लोग को परसेंटेज निकालना है, लाभ का सही परसेंटेज निकालना है, तो क्रय मूल्य पर ना निकालना होगा, हम कितना पैसा लगाए, कितना बेचे वो नहीं, कितना पैसा लगाए हैं उस पर कितना परसेंट लाभ आ रहा है, हम लोग को तो ये देखना जरूरी है, तब ना और पैसा लगाएंगे। बोले कि 100 रुपया लगाएंगे तो हम लोग को 25 रुपया लाभ मिलेगा, तो ठीक है, अच्छा बिजनेस है, लगाएंगे इसमें पैसा। लेकिन यहाँ पर नसरीन भी वही गलती की है, कि तो मेरा पास पढ़ी नहीं है, इसको कहाँ से समझ में आएगा। तो नसरीन क्या बोल रही है, विक्रय मूल्य पर 20% लाभ निकाल लिया, तो विक्रय मूल्य पर 20% लाभ जैसे हम लोग निकाले, 20% लाभ विक्रय मूल्य पर, तो गलत है। हम लोग को क्या निकालना होगा, क्रय मूल्य पर लाभ, तो बात वही आएगा, 25% ही आएगा। लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो, तो हम लोग निकालेंगे, यहीं पे कहीं पे समझाते हैं, कोना में समझाते हैं। देखो 20% लाभ कर रही है, ठीक है, विक्रय मूल्य, माना कि विक्रय मूल्य 100 रुपया है, माना कि विक्रय मूल्य, और तुम बोलेगा पेन का दाम 100 रुपया है, पागल बना रहे हैं। इसलिए हम लोग क्या बोले, माना, क्या बोलेंगे, माना, मान लिए, मानने का तो कुछ भी मान सकते हैं, तो माना, माना पेन का विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो उस पर लाभ कितना कर रही है, विक्रय मूल्य पर लाभ कितना कर रही है, 20% मैंने 20 रुपया, मतलब खरीदी कितना में थी, 100 रुपया में बेची है, 20 रुपया लाभ कमाई है, तो मतलब खरीदी थी 80 रुपया में। तो हम लोग को सही परसेंटेज निकालना है, तो हम लोग इसको परसेंटेज में लेंगे कि इसको परसेंटेज पे लेंगे, इसको लेंगे जितना में खरीदे थे, तो जिसको जितना कितना में खरीदे थे 80 रुपया, 80 को नीचे लिखेंगे, कितना लाभ कमाए उसको ऊपर लिखेंगे, 20% लाभ कमाए। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना, 0 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौकी 8, 4 से 100 कटेगा 25 बार में, तो 25% ये लाभ कमा रही है। लेकिन ये पगली
पहले इस पे निकाली थी तो 20% लाई थी, तो 20% तो कम हो जा रहा है ना। वो बोलेगी ना बिजनेस नहीं करेंगे, 20% लाभ आ रहा है, हमको 25% चाहिए था, तो उसको मारेंगे एक झापड़। फिर बोलेंगे देख तेरा 25% लाभ आ रहा है कि नहीं, तो इस पे काहे निकाल लिया, तो इस पे निकालना। हाँ, तो विक्रय मूल्य पर निकालिए, क्रय मूल्य पर निकालेंगे, तो क्रय मूल्य पर निकालेंगे। ठीक है, इन नसरीन को समझाओ, नसरीन क्रय मूल्य पर निकालो। 25% लाभ कमा रही है, तुम 20% काहे लिख रही है। इन नसरीन का फोटो भी दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रही है नसरीन, क्या बोल रही है, देखो 10 कलम का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के समान। ये कहा, और तू कितना में खरीदी थी, कितना में बेची, वो बताओ ना। ये बोल रही 10 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों का विक्रय मूल्य के समान है, तो बताओ कि लाभ हानि कितना हुआ। ये कौन सा सवाल पूछ रही है। तो ये सब सवाल कैसे किया जाता है, देखो कुछ नहीं दिया है, कितना में खरीदी कितना में बेची नहीं दिया है। बोल रहा है कि 10 वो कलम खरीदे, तो जितना रुपया में खरीदे थे, 8 वो कलम बेच के हमको उतना रुपया मिल गया। 10 वो कलम कितना बेची नहीं पता, कितना में खरीदे नहीं पता, तो बताओ कि हमको कितना % का लाभ हो रहा है, कितना % का लॉस हो रहा है। तो हम लोग इसको बोलेंगे, पहले तो मारेंगे कि ऐसा सवाल काहे दी तुम, ऐसा सवाल काहे दी, तुमको पेन से मारेंगे। लेकिन इसको सॉल्व करना होगा, सवाल दी तो दी है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो ये सबको सॉल्व करते हम लोग माना। 1.6 सवाल है, माना 10 वो कलम खरीदिए ना, 10 कलम खरीदी 100 रुपया में। अब बोल रही 100 रुपया में खरीदे, 10 कलम 100 रुपया में खरीदे, और 8 वो कलम बेच के ही उतना रुपया आ गया, और 8 कलम खरीदी, 8 कलम बेची, 8 कलम बेची कितना में, 100 रुपया में। 8 कलम बेची कितना में, 100 रुपया में। अब बोल रही कि बताओ मेरा लाभ का % कितना है, तो इसका लाभ का % निकालेंगे। बैठो, तो पहले तो हम लोग को निकालना होगा 10 कलम कितना बेची, तब है ना। तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे 8 कलम का, 8 कलम कितना करके बेची, 8 कलम अगर 100 रुपया में बेच दी, तो एक वो कलम कितना बेची, तो एक कलम बेची कितना में, बोलो कि 8 को चॉकलेट का दाम 80 रुपया लिया, एक चॉकलेट का दाम कितना लिया, 10 पे क्या किए, 80 से 8 को भाग कर देना, 80 को 8 से भाग कर देते, तो कितना आएगा 10। यहाँ पर भी क्या करेंगे, 100 रुपया में बेचे ना 8 को कलम, तो 100/8, 8 से भाग कर देंगे 100 को, बगल में इधर भाग करेंगे 8 से 100 को, 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2, 0, 8 16। बोले तो भैया कटवे नहीं किया, तो इधर 10 बैठाएंगे, काट ही के रहेंगे, ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। 8 5 40 कट गया। बोला 12.5 रुपया में बेच रहा है, 12.5, एक वो कलम बेच रहा है 12.5 रुपया में। ठीक है, 10 वो कलम 100 रुपया में खरीदा, एक कलम 10 रुपये में खरीद रहा है, बेच रहा है कितना, 12.5 करके, मतलब 2.5 रुपया लाभ कमा रहा है एक कलम में। तो कितना % लाभ कमा रही है, 25%। हम लोग निकाल लिए दिमाग में, लेकिन हम लोग को बना के दिखाना होगी कौन सा मच्छर है। ये अभी तक नहीं भाग रहा है, मारने के बाद भागो भागो। तो देखो एक कलम बेची 12.5, ठीक है। तो 10 कलम कितना है बेचेगी, 10 कलम बेचेगी, एक कलम 12.5 बेचेगी, 10 कलम कितना बेचेगी, तो 12.5 इसको 10 से गुना कर देंगे ना, एक कलम इतना बेचेगी, तो 10 कलम में इतना करके, तो इसको गुना कर देंगे, 12.5 गुना 10। अब दशमलव गुना बहुत जिनको नहीं आता है, 10 5 50,
अच्छा, इसको हम लोग दो भाग में करते हैं। एक वो जीरो है ना, जीरो वाला हम लोग क्या करते हैं, जीरो इसी उतार देते हैं। आता ही वाला गुना करना है। एक जीरो इसी उतार दिए, एक पचे पाँच, एक दूनी दो, एक एकम एक। दशमलव के गो संख्या के बाद है, एगो, सिर्फ इसी के बाद तो दशमलव है, तो एगो के पहले दशमलव लगा देंगे बस। कितना हो गया, 125। 125 मतलब 10 गो कलम कितना बेची, 125। बस इतना हम लोग को थोड़ा मुश्किल लगा कि हम लोग क्रय मूल्य निकाले। क्रय कितना, 100 रुपया, बेची कितना, 125। बस इतना हम लोग का झंझट कर दी, इसलिए हम लोग इसको और एक बार पेन से घूमेंगे। काहे इतना झंझट की तुम, चुपचाप सामान नहीं बना सकती थी, इसको चिपका दो। चुपचाप आसान सवाल नहीं दे सकती थी यार। तो जानबूझ के मारेंगे तो लगेगा नहीं उसको। तो देखो, अब हम लोग निकाल लेंगे आराम से। लाभ कितना कमा रही है, 25। लाभ दिखाना होगा एग्जामिनर को। नसरीन देख रहे हो पगली है, इसको पूरा एक एक को स्टेप बताना होगा। लाभ, लाभ निकालने के लिए तुमको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य पूरा लिखना होगा इसको, नहीं तो नहीं समझेगी। विक्रय मूल्य कितना, 125 यहाँ पर निकाले हैं। क्रय मूल्य कितना, 100 रुपया। तो लाभ कमा रही है 25 रुपया, ठीक है। अब इसको 25% निकालें। क्या, 2 पेन तो बच ही गया इसका बस। 10 कलम खरीदी, 8 कलम बेची, 2 कलम का। तो देखो 10 कलम खरीदी 100 रुपया में, 8 कलम बेची 100 रुपया में। तो हम लोग यहाँ से क्या निकाले, एक कलम कितना में बेची, एक कलम कितना में बेच रही है, एक कलम बेच रही है 8 से 100, 12.5 रुपया में बेच रही है। हम लोग यहाँ से निकाल ले 10 कलम कितना में बेची, 10 कलम बेच के 125 रुपया कमाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे तो निकाल लिए, 10 कलम का निकाल लिया, 8 कलम का थोड़ी निकाले हम लोग, यहाँ पे 10 कलम का निकाल लिए 125। तो यहाँ पे कोई कलम इसका बाकी नहीं है, 10 कलम क्या की बेच दी है। तो 10 कलम बेचने के बाद इसको 25 रुपया लाभ मिला। तो अब हम बोलेंगे लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। लाभ का प्रतिशत, तो लाभ का प्रतिशत कैसे निकलेगा, इसको बोलना पड़ेगा। नीचे लिखो तुम कितना में खरीदी थी, क्रय मूल्य, ऊपर में लिखो कितना लाभ कमाई। अब क्योंकि परसेंटेज में निकाल लिए तो गुना 100 करो। इसको पूछेंगे इससे लाभ कितना कमाई, 25, खरीदी कितना में थी 100, पूरा 10 कलम का निकालेगा, ठीक है। 10 कलम में 25 पे लाभ हुआ, खरीदी कितना में 100 में। इसको गुना करो 100 से। पूछो इससे काटने आता है, उसको नहीं आता है, तो इधर बटा 1 कर दो, ऊपर नीचे कट जाएगा, 0 0 कट गया, और एगो 0 कटेगा, हाँ। तो खाली बचा 25, नीचे 1 लिखा तो उसका वैल्यू नहीं है, छोड़ दो। क्या बचा, हो गया 25% लाभ कमा रही है, ठीक है, हो गया आंसर। अब इसको बोलो यहाँ पे 10 कलम को बेच करके लाभ कितना रुपया कमाई है, 25 रुपया। परसेंटेज कितना कमा रही है, 25%, ठीक है। यहाँ पे 3 सवाल दिया हुआ है, 1 2 3, बोला है पूर्ति करो और खुद से करो, खुद से करने बोला है ना, हाँ। तो इसको खुद से करना है। देखो क्रय मूल्य 400 रुपया है, बेचा 475 रुपया में, लाभ कितना हुआ, परसेंटेज निकालना है इधर, ठीक है। 125 रुपया में खरीदी और उस पर 25 रुपया लाभ कमाई, तो बेची कितना में, 150 में बेची ना, 125 में खरीदी थी, अब 25 रुपया लाभ कमाई है, तो बेची कितना में है, 125 में खरीदी है, 25 में लाभ कमाई है, हाँ। तो अब 25 जोड़ देंगे इसमें, 150, फिर इसका परसेंटेज निकाल देंगे। 750 रुपया में खरीदी है, अब 50 रुपया का लॉस हो गया, कितना बेची है, 700 में 50 रुपया लॉस हुआ, 700 रुपया में बेची है, तो इसका हानि की परसेंटेज कितना हो जाएगा, नुकसान का परसेंटेज कितना है, तो 750 में 50 का हो गया। बोला है कि विक्रय मूल्य पर भी निकालो, तो ये 3 हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर अगला दिन करा देंगे।
ठीक है, आज करते हैं यहीं तक।